ओम शांति 27 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं जो राजयोग के सफल अभ्यास के लिए जरूरी हैं। पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात है याद की यात्रा। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं। इसी याद से हमारी आत्मा पवित्र और सतोप्रधान बनती है, जिससे हम सुख की तकदीर बना सकते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे याद ही सबसे बड़ी मेहनत है। हमें अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना है। ये देही अभिमानी बनने का अभ्यास ही हमें परमात्मा के करीब लाता है। माया हमें अक्सर शरीर के अभिमान में ले आती है, जिससे हम परमात्मा को भूल जाते हैं। आज बाबा ने झूठ बोलने के दुष्परिणामों पर जोर दिया गया है। परमात्मा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से भारी दंड मिलता है। हमें सच्चा बनना है, क्योंकि सच्चा बाप केवल सच्चे बच्चों से ही प्यार करता है। परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान, 84 जन्मों का चक्र और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन इसे जीवन में उतारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, खासकर याद की यात्रा में। हमें अपनी मनमानी या आसुरी मत पर नहीं चलना है, बल्कि श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। इसी मत से हम स्वयं को और पूरे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। हर कदम पर श्रीमत लेना जरूरी है। केवल अपना कल्याण नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण करना है। इसके लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। इसका मतलब है कि दूसरों को भी परमात्मा का परिचय देना और उन्हें इस ज्ञान और याद के मार्ग पर लाना। एक सच्चा योगी दूसरों को भी इस मार्ग पर लाता है। मुरली में सुदामा का उदाहरण दिया गया है। ये बताता है कि ज्ञान मार्ग में धन दौलत का महत्व नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है, आपका समय, शक्ति या धन, उसे यज्ञ में सफल करना चाहिए, क्योंकि विनाश के समय सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मीठे बाबा ने हमें विस्तार से बताया है कि हमें क्या और कैसे पुरुषार्थ करना है, ताकि हम अपनी तकदीर बना सकें। क्या पुरुषार्थ करना है? याद में रहना, ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। हमें हर क्षण ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूं और मुझे बेहद के बाप से पूरा वर्षा विरासत लेना है। पवित्र बनना, अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए पवित्रता का पालन करना है। पवित्रता ही सुख और शांति की नींव है। श्रीमत पर चलना, हर निर्णय और कार्य में परमात्मा की श्रेष्ठ मत का पालन करना है। ये हमें सही दिशा में ले जाती है और गलतियों से बचाती है। सेवा करना, ज्ञान और याद के साथ साथ दूसरों को भी आप जैसा बनाने की सेवा करनी है। जैसे जैसे हम सेवा करते हैं, हमारी अपनी स्थिति भी मजबूत होती है। सच बोलना और ईमानदार रहना, अपनी भूलें छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और सच्चे दिल से परमात्मा को बताना, इससे हमारी आत्मा हल्की होती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। कैसे पुरुषार्थ करना है? याद का चार्ट रखना। बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे चार्ट नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी याद यथार्थ नहीं है। लेकिन मीठे बाबा समझाते हैं कि झूठा चार्ट लिखने से बेहतर है कि बच्चे सच्चाई से अपनी स्थिति को स्वीकार करें। चार्ट हमें अपनी प्रगति की जांच करने में मदद करता है। विचार सागर मंथन करना। मुरली में कहा गया है कि आपस में विचार करके युक्तियां निकालनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाया जा सकता है। ये दिखाता है कि हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, बल्कि सक्रियता से ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। दृढ़ संकल्प करना। वरदान में कहा गया है कि एक बाप दूसरा न कोई का दृढ़ संकल्प करना है। यह संकल्प हमारी स्थिति को स्थिर और एकरस बनाता है। मुरली का सार यह है कि हमारा जीवन दोहरी जिम्मेदारी का है। एक तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाना और दूसरा इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। जितना हम याद में रहते हैं, उतना ही हमारी सेवा भी प्रभावशाली होती है। ओम शांति।